भाई साहब नकचुआना का वीडियो फिर से आया है कि भाई मैंने गलत क्या बोला, मैंने क्या गलत बोला, मुझे क्यों इतनी गालियां पड़ रही है, लोग मेरे बारे में और मेरी बीवी के बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मेरी बीवी बहुत अच्छी है और मेरी बीवी को लोग टारगेट ना करें, मैं ये जो कुछ भी डिसीजन है ये मेरा है। तो भाई साहब तुमको एक बात पता होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी को लोग इसलिए टारगेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ ये चाहती है कि लोग तुम्हारी बीवी को, कहीं ना कहीं तुम्हारी जो माता श्री है ना वही तुम्हारी बीवी को गाली दिलवा रही है। क्योंकि जी अगर तुम जो भी बोले कि मुझे कहाँ रहना है, दिल्ली रहना है, पटना रहना है, ढाका रहना है, गोरखपुर रहना है, इससे तुम एक बात बताओ लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तुम कहीं भी रहो, तुम भाड़ में जाओ, उससे लोगों को क्या मतलब होगा, कोई मतलब नहीं होगा। भाई लोग तुम्हारे वीडियोस देखते हैं, तुम लोग जो वीडियो में बोलते हो, वीडियो में जो एक्टिविटी दिखाते लोग उस पर बातें करते हैं। तुम्हारा वीडियो आने के बाद सबसे ज्यादा छटपटाहा अगर किसी को हुआ तो तुम्हारी माता श्री को हुआ। तुम्हारी माता श्री आई और इस बात पे एक लंबा चौड़ा इमोशनल ब्लॉग छाप दी। तुम्हारी माता श्री सारे कथा कहानी बताती कि किस गरीबी में तुम लोग को आगे पढ़ाई, तुम लोग पढ़ लिख के नौकरी नहीं करके अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ दे रहे हो। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ को गाँव जाना पड़ रहा है। जो गांव छोड़ के वो आई थी अपनी गरीबी मिटाने, आज फिर उसी गांव में वो जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके गरीबी वाले दिन आ चुके हैं। तो तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम्हारी बीवी को कोई गलत बोल रहा है, तुमको बोल रहा है, ये सारा का जो जननी जनधार है ना वो तुम्हारी माता श्री है। तो जो तुम आके ऑन कैमरा ये बात बोल रहे हो कि लोगों को मिर्ची लग रही है, और ये बात तुम्हारी बीवी भी बोल रही है कि लोगों को मिर्ची लग रही है, तो लोगों को मिर्ची नहीं लग रही है, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी माँ, तुम्हारे खानदान को मिर्ची लग रही है। और तुम लोग कंट्रोवर्सी करके ही पैसे कमाते हो, गालियां खा के पैसे कमाते हो। ये तुम्हारा पुराना जो है ना निंजा टेक्निक है और वही चीज आज हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं नकचुआना का, छोटका लपुआ का। क्योंकि भाई ये तो जब रह के ऐसे ऐसे कांड करता है ना कि इसके कांड जो होते हैं ना वो आउट ऑफ लिमिट होते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ नकचुआना का। नकचुआना का कहना है कि भाई मैं पटना रहने के लिए बोला, इसमें लोगों को मिर्ची लग रही है, लोग को ये चीज हजम नहीं हो रहा है, लोग बहुत बौखला गए हैं मेरे इस वीडियो को देख के। रे पगल चट्टा, लोगों को क्या मतलब है कि तुम कहीं रहो, तुम नर्क में रहो, नाले में रहो, गटर में रहो, लोगों को क्या करना है? तुम अगर पैसे कमा रहे हो कंट्रोवर्सी दिखा के, इज्जत बेच के, इसका सुख तुम कर रहे हो, इससे लोगों को क्या मतलब है? हाँ मतलब कहते हो इस चीज से तुम्हारी माँ को मतलब है, क्योंकि तुम्हारी माँ को लग रहा है कि भाई अगर ये दो गुड़िया चली गई तो हमें ये चुड़ भुजिया दाल रोटी कौन बना के देगा, कौन आके 5 बार हमारा पैर दबाएगा, सेवा करेगा। और तुमको क्या तकलीफ है उस घर में, तुम क्यों ऐसा अपना ये बोले, ये चीज है तो तुम जानो और तुम्हारी महतारी जाने। तो इसमें लोग कहाँ से आ गए? इन लोग का एक पुराना फंडा है भाई, बोले ना इन लोग का पुराना फंडा है, गलती हम करें, गंदगी हम फैलाएं और सारा दोष जो है ना वो ऑडियंस पे थोपा रहे हैं। बेटा को भी लग रहा है और महतारी को भी लग रहा है कि लोग ही हमारे घर में आके आग लगा रहे हैं। ये नकचुआना अपने फायदे के लिए आके ससुराल में बैठा और लोग को मतलब इसकी महतारी को लग रहा है कि भाई मेरा बेटा जो है ससुराल में जाके बैठ गया। तुम हर बार जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो मेरा पैर खींचा जाता है। तो ये चीज जो तुम सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हो, ये चीज अपने माँ को से पूछो कि क्यों ऐसा, जब भी हम लोग कुछ करना चाहते हैं हमारा पैर क्यों खींचा जाता है? क्योंकि तुम्हारे पैर खींचने वाले कहीं बाहर के नहीं है, तुम्हारे खानदान के हैं। और हाँ, इनकी जो मैडम है, जो मैडम माया, उनका भी आवाज निकलने लगा दोस्तों। मैडम के भी बहुत सारे एकदम तड़कते भड़कते वीडियो आ रहे हैं। मैडम आई थी अपने मैके में रेस्ट करने, क्योंकि मैडम का स्क्रिप्टेड मिसकैरेज हुआ था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैडम कभी जू घूम रही है, कभी इको पार्क घूम रही है, कभी अपने फ्रेंड के साथ मस्ती कर रही है, तो कभी अपने फ्रेंड्स के साथ रील्स बना रही है। उनको देख के कहीं से भी ये नहीं लगता है कि ये मैडम के साथ इतना बड़ा मिस हैपनिंग हुआ है। कभी शूट करवाने जा रही है, कभी ये करवाने जा रही है, और मैडम के बिल्कुल जो सुर और ताल है ना बदल चुके हैं। मैडम भी आके बोल रही है कि मेरे पति मेरे पास आके रुके, इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये लोग हैं कौन भाई, कौन है वो लोग? अगर बोलना है तो नाम लेके बोलो ना, नाम लेके बोलो। तो यहाँ क्या हो रहा है ना कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाया जा रहा है। बोल अपनी सास को रही है और लोग कह रही है। तुमको क्या लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा दिमागदार हो? सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किसके लिए बोल रही हो। तो यहाँ मैडम अपने सास को सुनाने आई है कि भाई मेरे पति मेरे पास आके रह रहे हैं, इससे लोगों को प्रॉब्लम है।
मतलब कि आज धमकी माता लोग में आ गई है और कह रही है कि मेरे पति इसलिए यहाँ पे आके, हम थे तो रुके यहाँ पे, मतलब बताइए अगर होटल में जाके रुकते तो कैसा लगता, अच्छा लगता? आप ही लोग बताओ कि अगर तुम्हारे रहते तुम्हारा पति होटल में क्यों रुकने जाता? मतलब पगला है क्या, या लोग पागल हैं जो मतलब वो जाता है ऐसे करने? और इतना वो अमीर है कि मतलब तुम यहाँ पटना में और तुम्हारे रहते कोई होटल में जाएगा? वो तुम यहाँ हो और वो वहाँ है, और उसके बावजूद भी तुम यहाँ से वीडियो क्लिप शूट करके उसको भेज रही हो ताकि ब्लॉग ना रुके, सिर्फ पैसे के लिए। और इतना वो पैसा उसके पास फालतू है कि वो पैसा लुटा रहा है और तुम आ रही हो प्रवचन देने। लोग को लग रहा है हम लोग, वो यहाँ पे ऐसे आके नहीं बैठे थे, वो शूट करने के लिए बैठे थे। तो जो यहाँ प्रवचन देने आई हो कि वो ऐसे नहीं बैठे थे, आप लोग ऐसे कमेंट मत कीजिए। तो ये चीज़ अपने सास से जाके पूछो ना कि क्यों आप सोशल मीडिया पर रायता फैला दी, क्यों फैल जाके पूछो कि क्यों रायता फैलाई। आप अगर रायता नहीं फैलाती तो लोग बात नहीं करते ना। तो भाई ये लोग जो है ना बहुत तेज हैं, बहुत ज़्यादा तेज हैं। और कह रही है कि मुझे, हम यहाँ पे इसलिए अभी रुके हुए हैं कि हमारी बहन आने वाली है, अभी हम 1-2 महीने रुकेंगे। और इसका पति कह रहा है कि हम यहाँ पे फ्लैट लेके शिफ्ट होंगे, और ये कह रही है कि नहीं हम 1-2 महीना रुकेंगे और अभी मेरी बहन आई है, उससे मिलना है, अभी बहुत सारे सूट हैं, ये हैं वो हैं। हे बहन हे, तुम 2 महीना रुको, 4 महीना रुको, इससे लोगों को क्या मतलब है? लेकिन ये जो कह रही हो कि लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो किसी को नहीं हो रहा है, वो तुम्हारे ससुराल वाले यानी तुम्हारी सास को हो रहा है। इतने यहाँ पे तेवर बदल चुके हैं कि मैडम की जो जेठानी है यानी कि लपिया का जब फोन आता है तो मैडम कहती है कि भाई फोन आ रहा है उनका। तो इतनी रात को पता नहीं क्यों फोन कर रही हैं। तो नकचुआना कहते हैं जाने दो, छोड़ दो, बाद में बात करना। जिस दीदी के पीछे पीछे दीदी 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 का एक जो कंटेंट दिखाती हैं, जो भोली भाली सीधी सादी भंजना जी, इनके असली चेहरे कुछ और हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि असली चेहरा कोई भी इंसान ज़्यादा दिनों तक छुपा के नहीं रख पाता है, और इनके असली चेहरे धीरे धीरे ऑडियंस के सामने आ रहे हैं। भंजना मैडम की बहन को कोई कुछ बोला तो उसके लिए भंजना मैडम तड़कते भड़कते जवाब देने आ गई कि मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, मेरी बहन ऐसी नहीं है जैसा आप लोग को लग रहा है। लेकिन वही जब इनकी ननद के बारे में, जब इनकी ननद को ट्रोल किया जाता था, इनकी सास को ट्रोल किया जाता है, इनके हस्बैंड को ट्रोल किया जाता है, तो एक बार भी सफाई देने नहीं आती हैं। तो ये है इनका असली चेहरा। और कहती हैं कि भाई यहाँ हम मस्त खुल के ब्लॉगिंग कर सकते हैं और हम ससुराल में नहीं कर सकते हैं। तो फिर इतना जो आप रील्स में दिखाती हैं कि एक अच्छी बहू होने का जो नाटक करती हैं, ढोंग करती हैं, वो दिखावा जो करती हैं, वो क्यों करती हैं? आप शुरू से ही आपको पता है कि आपके और आपके सास के जो रिश्ते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जो भी रिश्ते हैं आपके ऑन कैमरा है, ऑफ कैमरा आपके रिश्ते बहुत ही खराब हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर रील्स बनाती हैं अपनी सास के साथ, तो वो गले लग लग के बनाती हैं, जैसे लगता है कि दुनिया में आपके जैसी कोई बहू नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि ये जो भंजना है ना बहुत सातिर लड़की है। बोले ना जो धमकी माता को लगा था कि गरीब घर की लड़की ला रहे हैं, बहुत सीधी शादी होगी, लेकिन माता जी पे भारी पड़ गया क्योंकि इनकी बहुएं इनसे भी 2 कदम आगे हैं। और यही कारण है कि माता जी के जो सारे चाल होते हैं ना, वो नाकामयाब हो जाते हैं। भंजना आई तो भंजना आते आते सबसे पहले अपने पति को बोली कि भाई वीडियो आप मेरे साथ बनाइए, मेरा भी चैनल होगा, मेरा भी फेस वैल्यू बनेगा। तो सबसे पहले भंजना ने अपनी सास से अपने पति का चैनल अलग करवाया। उसके बाद उसको जहां भी जाने का मन होता है, जब भी जाने का मन होता था, अपने पति को लेकर वो सड़क लेती है और माता जी कुछ नहीं कर पाती हैं। और आज जब वो उसका पति पटना में रहने का डिसीजन ले रहा है, तो सारे ऑडियंस का यही कहना है कि ये सारे डिसीजन भंजना के हैं। इसका जो पति है ना, वो तो बस केवल एक जरिया है अपने बातों को रखने के लिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सारा योगदान भंजना का है, क्योंकि भंजना ही चाहती है कि हम पटना रहें, क्योंकि भंजना ही चाहती है कि हम ब्लॉगिंग करें, यहाँ पे खुल के हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि ससुराल और मायके एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि भंजना भाई हम घर में रह के कितने दिन हम सबका दाल रोटी बनाते रहे, कितना सेवा करते रहे। अब मुझे भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि भंजना पहले भी ये चीज़ बोलती थी कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है। और भंजना का जो असली चेहरा है ना, वो धीरे 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 बाहर आ रहा था। बहुत लोग पहले भी कहते थे कि भंजना जितनी देखने में सीधी है ना, उतनी सीधी नहीं है दोस्तों। लेकिन अभी क्या है ना, ये अभी बस चीज़ों को समझ रही है। पहले अपना एक चैनल और भैया के नाम से उस चैनल को ग्रो की, उस चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आने लगे, उस चैनल पे जब अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए, तो अब भंजना अपना असली चेहरा, असली रूप दिखा रही है और कह रही है कि मेरे पति
यहाँ से चले गए, मेरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन लोग उनको इतना टारगेट करना किया कि उनको जाना पड़ा। मतलब ये लोग जो है हम लोगों को जीने नहीं दे रहे, हम लोग को कुछ करने नहीं दे रहे। घर पहुंचा और उसके टाइटल और थंबनेल फिर उसी टाइप के हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर में कोई नहीं है, और घर जाता है तो अपने पापा से पूछता है कि मम्मी कहाँ है। मतलब ये लोग इतना ऑडियंस को सी बनाते हैं। इसकी माँ दिन भर वीडियो अपलोड करती है और ये सब एक दूसरे के वीडियो देखते हैं, लेकिन जाने के बाद वहाँ पे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पूछता है कि भाई मम्मी कहाँ है। तो इसके जो एलेक्सा अंकल हैं, जो इसके पिताश्री हैं, वो बताते हैं कि वो तो शादी में गई हुई हैं। मतलब इतना झूठ कि कंटेंट के लिए कुछ भी। कहता है कि भाई हम अब भंजना को ना यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। अब भंजना यहाँ पे पूरा बहू का रोल निभाएगी। बहू मतलब उसका कहने का मतलब था कि जैसे बहू को घर में रखा जाता है, खाना बनाना, काम करना सिर्फ और सिर्फ वो करेगी, और हम यहाँ से जाएंगे बाहर। अब हम बाहर कुछ काम धंधा करेंगे। रे नकचुना, तुम बाहर जाके क्या काम करोगे? तुम पढ़े लिखे नहीं हो, क्या काम करोगे? तुम सकते हो, उसके सिवा तुम कोई काम धंधा नहीं कर सकते हो, इतना तुम्हारे में टैलेंट नहीं है। तो इधर इसकी बीबी के भी मुंह खुल गए हैं, बहुत इसके जो तेवर हैं बिल्कुल अलग दिख रहे हैं और सुर भी बदल चुके हैं। और उधर जो है वो नकचुना, वो भी एकदम गया है कि भाई हम आए हैं मम्मी से फाइनली बात करेंगे, लेकिन अभी मम्मी यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत इसमें मतलब ये है कि भाई इतना घर में कंट्रोवर्सी हो रहा है, इतनी चीजें हो रही हैं, भंजना का मतलब वीडियो आया, असुरा मम का आया, लेकिन अभी तक लपुआ का इस पे कुछ वीडियो नहीं आया और ना ही काली माई का आया। नहीं तो काली माई के परिवार को अगर कोई कुछ बोलता है, इन लोग के घर वाले के बारे में अगर कोई दूसरा बोलता है, तो ये लोग गीत मतलब कौए की तरह टूट पड़ता है, चील कौए की तरह। लेकिन जब इनके घर में कंट्रोवर्सी हो रहा है, लोग उस पर जब बातें करें, तो अभी तक काली माई का कोई वीडियो नहीं आया है। और वैसे मैं बता दूं कि काली माई अपने ससुराल से आने वाली है, और लोग बोल रहे थे कि जब भी मैं ससुराल से मैके आती हूँ तो लोगों का जल जाता है। हे काली माई, लोगों का क्यों जलेगा? एक बात बताइए, लोगों को आप कहीं भी जाइए, बाहर में जाइए, उससे लोगों का क्यों जलेगा? और कहती है कि हम ससुराल में एकदम संस्कारी बहू बन के रहते हैं दोस्तों। और ये बरसात का मौसम है और बरसात का जो गाने पे ये जब छत पे चढ़ के नाच रही है, तो क्यों इसका पूरा गाँव वाला अंधा है क्या? वो नहीं देख रहा है क्या कि इनकी बहुरिया जो 3 हाथ का घूंघट करती हैं और वो छत पे चढ़ के नाच रही है, तो वहाँ के लोग अंधे हैं क्या? और हमेशा जैसे माँ को आदत है कि अपने बारे में अच्छा बोलना, अच्छा दिखाना, सेम बेटी का भी वही कंडीशन है। बेटी भी खुद को एक संस्कारी बहू समझती है, संस्कारी बेटी समझती है और खुद को मतलब हमेशा सुपीरियर समझती है। ससुराल का ब्लॉग नहीं दिखाती है, ससुराल का घर नहीं दिखाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि उसके जो ससुराल के घर है ना, वो अच्छे नहीं है, इसीलिए वो नहीं दिखाती है। तो कहती है कि लोग को कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ ब्लॉग बनाती है, जब घर से बाहर निकलती है तो ब्लॉग बनाती है, नाचती है तो ब्लॉग बनाती है, लोग इसके ब्लॉग देखते होंगे, वहाँ ये कंफर्टेबल रहती है। लेकिन ये ब्लॉगिंग नहीं करती है कि लोग कंफर्टेबल नहीं है। ये है मैडम का मतलब ये। तो दोस्तों ये रहेंगी कुछ दिन मायके में, फिर उनको जाना है बेंगलुरु। तो आया है उनका वही, उनका जो आग लगाने वाला टाइटल थंबनेल होता है कि लोगों की जलती है। अरे किसी की कुछ नहीं जलती, जलता सबसे ज़्यादा तुम लोग का है। तुम लोग अपना बर्नौल लेके बैठा करो, तुम ही लोग का हमेशा जलता है। तुम लोग दूसरे की तरक्की से जलने वाले लोग हो, और यहाँ ऑडियंस किसी की तरक्की से नहीं जलता है, क्योंकि ऑडियंस जो होते हैं अपने दम पे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था एक नकचुना भंजना का मतलब मिला जुला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।